नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं संजय फिर से एक बार एक नई वीडियो लेकर के आया हूं, जहां पर मैं बात करूंगा आपसे इंग्लिश के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। यानी जो मेरा चैनल है इंग्लिश बाय संजय सर, उस चैनल पे आप बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मुझसे ले सकते हैं। और यहाँ मैं छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश को अगर पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है। यानी हम लोगों को रूलिस्ट नहीं बनना है। यानी कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूल्स पढ़ते हैं और रूल्स के बेस पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो रूल क्या करेंगे, एक हद तक काम आते हैं, लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें आनी शुरू हो जाती है, एसएससी सीजीएल या सीपीओ या आप एनडीए सीडीएस या बैंक के एग्जाम देने लग जाते हैं, तो वहां पर बेटा रूल काम नहीं करते, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होते हैं। तो मैं जब भी टीच करता हूं हमेशा कॉन्सेप्चुअल बेसिस टीचिंग करता हूं। तो मैं एक नया जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है नाउन। यानी नाउन आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा नाउन मेरा भी देखिए। आप लोग जब नाउन को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि नाउन को पढ़ने का असली तरीका क्या होता है, कि ना कि आपने नाउन पढ़ा, रटा और उसको देख लिया। नाउन से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है आपका नया नाउन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन। नाउन असल में होता क्या है, ठीक। एक लाइन के अंदर आप ऐसे बोल सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का नाम हमेशा नाउन होता है। आप किसी चीज को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हो, सबका सब आपका नाउन होता है, ठीक। अगर नॉर्मली हम मोटे तौर पर देखें कि नाउन हमारे कितने तरह के होते हैं, कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 तरह के नाउन होते हैं। लेकिन अगर हम उनको एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो नाउन को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तो नाउन वो हो सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, और एक नाउन वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते और जिनकी अपनी कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं होती है, वो भी नाउन ही होते हैं। लेकिन इन सबको मिला जुला करके जो ग्रामरियन ने बना रखे हैं वो 5 नाउन ही बनाए हैं। तो वो 5 नाउन कौन से होते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 तरह के होते हैं जो आप समझ पा रहे हैं। पहला आपका कौन सा होता है, प्रॉपर। सबसे पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या करता है, इट रेफर्स टू अ प्रॉपर या इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, ठीक। ये क्या करता है, इट रेफर्स टू अ प्रॉपर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। किसी की प्रॉपर आइडेंटिटी आपको बताती है कि प्रॉपर नाउन है। और वो किस चीज की हो सकती है, कोई भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग। थिंग मतलब कोई भी चीज या वस्तु, नॉन लिविंग चीज, ठीक है ना, एनिमल एटसेट्रा। किसी का अगर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी कोई भी पर्सन है और उस पर्सन को आप प्रॉपर कोई नाम दे दिया आपने, इसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मेरा नाम संजय है, ठीक। एक शहर है जिसका नाम दिल्ली है, जिस कंट्री में हम रहते हैं उसका नाम इंडिया है, ठीक है। और ये जो बोर्ड है इसका भी अपना कोई नाम होगा, ठीक। इसी तरह से मिला करके सब कुछ नाउन जो होते हैं वो आपके प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देते हैं, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। जैसे कोई पर्सन है तो पर्सन तो मैं भी हूं, तो मेरा नाम संजय है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। कोई प्लेस है, प्लेस जैसे मैंने बोला दिल्ली, ये हुआ बेटा आपका प्रॉपर नाउन। कोई थिंग है, थिंग क्या हो सकती है, जैसे कोई मैंने लैपटॉप लिया, लेकिन लैपटॉप कौन सा लिया मैंने, लैपटॉप लिया मैंने डेल, तो डेल आपका क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। कोई एनिमल है, ठीक है, तो एनिमल आपका कौन हो गया, जैसे मंकी हो गया, ठीक है ना। अब उसने आपने मंकी का कोई नाम रख दिया, वही आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इज दैट क्लियर, ये आपका प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन को यूज करने के कुछ जनरल से रूल होते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। 3-4 बातें ध्यान रख करके कभी भी आपको प्रॉपर नाउन को यूज करना है
तो आपको पहली बात क्या ध्यान रखनी है, कोई भी आर्टिकल प्रॉपर नाउन, कोई भी आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले यूज नहीं करते हैं। पॉइंट क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट, जैसे आई मैट अ राहुल गांधी। राहुल गांधी बेटा एक प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, किसी भी प्रॉपर नाउन को के साथ में प्रॉपर नाउन के साथ आप एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते, यानी किसी भी प्रॉपर नाउन को आपको प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, देर आर टू अमित्स, गलत। ठीक है, इसके साथ हम अगर दो आपने अमित बोल दिए तो ये आपकी कॉमन की सेंस देना शुरू कर देंगे, इसीलिए इसके साथ में इस तरह का काम भी आप नहीं कर सकते। तीसरी बात, इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर विल बी, प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होगा। तो आपको तीन बातें ये ध्यान रखनी है प्रॉपर नाउन के बारे में। आगे चलते हैं, इसके आगे होता है हमारे पास में सेकंड नाउन, कॉमन नाउन। ये सबको पता होता है कि नाउन कितने तरह के होते हैं, ठीक है, नाउन कहां से आते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता तो नाउन को यूज कैसे करना है। अब जैसे कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर भी तीन चार बातें आपको बेसिक बेसिक ध्यान रखनी है। कॉमन नाउन क्या हो सकता है, वेयर कॉमन प्रॉपर्टी इज या इज इन एवरी नाउन। ठीक है, कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी एक से ज्यादा नाउन के अंदर दिखने लग जाए तो वही आपका कॉमन नाउन होता है। जैसे क्या यूज हो सकता है, जैसे पर्सन, बॉय, गर्ल, बुक, चेयर, ठीक है, या हम और क्या कह सकते हैं, रूम, एटसेट्रा। ठीक है भाई, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन मतलब जो कॉमन सबके अंदर होता है। जैसे क्लास में कुछ बैठे हुए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मैं भी स्टूडेंट्स, दूसरा बच्चा स्टूडेंट, तीसरा बच्चा स्टूडेंट, यानी उनके अपने कुछ नाम तो होंगे लेकिन सबके सब है क्या, स्टूडेंट्स है। ठीक है, इसीलिए वो आपका कॉमन नाउन होता है। अब कॉमन नाउन के अंदर भी आपको इसी तरह से कुछ बातें ध्यान रखनी होती है कि कॉमन नाउन उसके कहते हैं जिसके साथ आप कॉमन नाउन के साथ हमेशा आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, कॉमन नाउन के साथ आप क्या कर सकते हैं, कॉमन नाउन आप इसके साथ में एस या ईएस का यूज कर सकते हैं। जैसे रवि इज बाइंग सम बुक्स। यहां पर बुक भी हो सकता है और बुक्स भी हो सकता है, यानी कि कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि जिसके साथ ऐसे ईएस का यूज भी किया जा सकता है, जो प्लूरल भी बन जाए, दैट इज कॉमन नाउन। ठीक है, तो रवि इज बाइंग सम बुक्स, तो ये बुक भी रह सकता था, यानी ये सिंगुलर भी यूज हो सकता है, ये प्लूरल भी यूज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसे एस लगा करके इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। ऐसे एस लगाने का मतलब क्या है, इसको पर्पस आप इसको प्लूरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? सेकंड बात देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर हम सेकंड चीज क्या कर सकते हैं, जो अपना आर्टिकल अभी तक हम यूज नहीं कर पा रहे थे, आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन, हम आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं बेटा। इसके अंदर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, आ बॉय
was standing behind the door, ठीक है बेटा, बॉय वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, तो ये जो बॉय है आपका कॉमन नाउन, इसके साथ आर्टिकल का यूज हो सकता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, आई मेट अ गर्ल, गर्ल इज अ कॉमन नाउन, तो इसके साथ ही मैंने यूज करा, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, शी हेल्प्ड एन ओल्ड विमेन, उसने एक ओल्ड विमेन की हेल्प की, राइट। तो ये इसका सेकंड तरह का एग्जांपल हो सकता है, ये आपका कॉमन नाउन है। मैं आपको सिर्फ यही पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि ये कॉमन नाउन है प्रॉपर, मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके साथ में अगर आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो वो कौन सा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा नाउन कौन सा होता है भाई, तीसरा नाउन सभी को पता है, ये होता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन होता है ये क्या करता है, इट रेफर्स अ ग्रुप, क्या करता है ये, इट रेफर्स टू अ ग्रुप, ये ग्रुप को शो करता है, यानी इसके अंदर आपको ग्रुपिंग नजर आएगी, एक जैसे बहुत सारे लोग होंगे और उसका एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप का कोई नाम दे देंगे, दैट इज आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको बता देता हूं, जेंट्री, पीजेंट्री, कैटल, ठीक, फैमिली, क्लास, टीम, ठीक, और आर्मी, आर्मी बोल सकते हैं, अ ट्रूप ऑफ आर्मी भी कह सकते हैं, या अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स, 2 4 5 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, ये आपको क्या दिखाई देंगे कलेक्टिव में। अच्छा, ये बहुत टेक्निकल होता है, इसको समझने के लिए आपको और भी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल तक जाना पड़ेगा कि आप जेंट्री, प्रेजेंट्री, कैटल, फैमिली, टीम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक वर्ड यूज किया, यहां पर यूज कर लेता हूं मैं, ये बहुत अच्छा वर्ड है आपको समझने के लिए। अब ये जो टीम है आपका यूज किया जा सकता है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं, इसके साथ में प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है, और सेंटेंस का सेंस है वो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम गलत करते हैं। देखो समझिए कैसे, मैं यहाँ पर 2 सेंटेंस से आपको बात क्लियर करने की कोशिश करूंगा। My team have won the वर्ल्ड कप। आप सब जान ही रहे हैं आजकल वर्ल्ड कप चल ही रहा है, इंडिया सेमीफाइनल खेलने वाली है कल, ठीक है। तो अब दूसरा सेंटेंस देखिए क्या होगा हमारा, द टीम हैव टेकन देयर पोजीशन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, ये हटा करके बिल्कुल सब्जेक्ट दोनों एक जैसे कर देता हूं, ठीक है। द टीम हैज वॉन या हैव वॉन द वर्ल्ड कप। अब यहां पर दोनों का सब्जेक्ट आप देखिए जरा, दोनों का सब्जेक्ट ये देख रहे हो बिल्कुल, और ये देख रहे हो, दोनों एक जैसा है, लेकिन दोनों के अंदर वर्ब अलग अलग यूज होंगी। यही कलेक्टिव नाउन की खासियत होती है। कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए यही आपको दिमाग यूज करना है। द टीम, टीम क्या काम कर रही है, आपको टीम देखना है, टीम काम क्या कर रही है, टीम ने काम किया है वर्ल्ड कप को जीतने का। तो अब क्या, जो 11 प्लेयर थे उन्होंने अलग अलग वर्ल्ड कप जीता या एक साथ जीता गया, एक साथ। तो यहां पर जो काम किया इन्होंने, यूनाइटेड, ठीक है ना। यूनाइटेड मतलब इन्होंने काम कैसे किया कि इनका सबका क्या, सेम अप्रोच, ठीक है, सेम अप्रोच के साथ काम किया, सबने मिलकर के वर्ल्ड कप जीता। तो ये जो यूनाइटेड जब काम करता है इसको यूज करते हैं हम सिंगुलर की तरह।
तो सिंगुलर की तरह यूज करेंगे तो हैज आएगा, तो आपका हैव आपका बेटा कट जाएगा। क्लियर ना? क्योंकि द टीम ने, पूरी टीम ने मिलकर के वर्ल्ड कप जीता, तो टीम यूनिट की तरह काम कर रही है और यूनिट आपकी सिंगुलर होगी। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, द टीम हैव टेकन देयर पोजीशन ऑन द ग्राउंड। अब जो टीम है, यहां पर एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड के अंदर आप देख रहे हो 11 प्लेयर, 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्लेयर्स खड़े रहते हैं। अब वो जो प्लेयर्स है उन्होंने अपना अपना पोजीशन लिया है ग्राउंड पे जाकर, क्योंकि उनको फील्डिंग करना है। तो जो पोजीशन होता है वो पोजीशन 11 हिस्सों में डिवाइड होता है, क्योंकि 11 प्लेयर है, 11 पोजीशन बनेंगी। 11 पोजीशन बनने का मतलब है कि वो जो पोजीशन है वो सिंगुलर नहीं है। अब ये जो टीम है, ये टीम क्या हो गई, यहां पर स्प्रेड हो गया, फैल गया है, मतलब बिखर गया। जब बिखर गया तो ये सिंगुलर की तरह काम करेगा या प्लूरल की तरह काम करेगा? अब ये प्लूरल की तरह काम करेगा, तो यहां पर आपका हैज निकल गया है, हैव आ जाएगा। जब यही टीम आपका प्लूरल की तरह काम कर रहा है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल, और जब यही टीम आपका सिंगुलर की तरह काम कर रहा है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर। ये कलेक्टिव नाउन की खासियत होती है, आपको इस तरह से यूज करना होता है। कुछ कलेक्टिव नाउन फिक्स होते हैं कि प्लूरल की तरह यूज होते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन फिक्स होते हैं जो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, ठीक है। बल्कि वो सिंगुलर की तरह भी कहा, उनको सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज करते हैं। जब आप सेंटेंस देखेंगे, उससे सेंटेंस से पहले आप सेंस निकाल ही नहीं सकते। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि माय टीम कैसा नाउन है, सिंगुलर है प्लूरल, तो आप कहेंगे नहीं पता, सेंटेंस के अंदर बताइए, सेंटेंस के अंदर इसको फ्रेम कीजिए, मैं तब बता सकता हूं टेक्निकली दोनों तरीके से, ठीक है। और जो रटे हुए बच्चे होते हैं वो कहते हैं सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, या बोल देंगे प्लूरल की तरह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। 4th नंबर पे आता बेटा मटीरियल नाउन। 4th नंबर पे आता है अपना मटीरियल नाउन। जो मटीरियल नाउन होता है बेटा, ये क्या करता है, इट refers to a matter or substance, ठीक है। ये मैटर या आपका सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान इस तरह से यूज किया जाता है। तो मटेरियल नाउन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, जैसे फर्नीचर, लगेज, इसको रब करना पड़ेगा, लगेज, बैगेज, वुड, ठीक है बेटा, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, फूड, ठीक, मिल्क, ब्रिक, ब्रिक एंड स्टोन, एटसेट्रा, ठीक है। बहुत चीजें आती है। तो ये आपका हो गया मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन जो होता है, मटीरियल नाउन आपका अनकाउंटेबल की तरह यूज होता है, और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर होता है, ठीक। अब इसको यूज करने के लिए भी आपको बहुत टेक्निकली जाना पड़ेगा। अब टेक्निकली जाने के लिए बार बार आपको मुझे समझना पड़ेगा, ठीक। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला, सेंटेंस नंबर 1, सी drinks 2 tea in a day, वो एक दिन में 2 चाय पीती है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई गिफ्टेड हर 5 चॉकलेट्स, ठीक है। तीसरा सेंटेंस मैंने आपको बताया, आई टेक 3 ब्रेड्स फॉर माई लंच। मैं लंच में 3 ब्रेड खाता हूं। एक सेंटेंस और लिखता हूं और मजा आएगा आपको। माई हाउस is made of bricks and
स्टोन। ठीक, अब ये 4 सेंटेंस है। मटेरियल नाउन में आपको जनरली 3-4 बातें ही ध्यान रखनी होती है। मटेरियल नाउन क्या, बल्कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, क्या बातें ध्यान रखनी है, देखिए जरा। सबसे पहली बात, कोई भी मटेरियल नाउन होता है, आपको बात क्या ध्यान रखनी है, किसी भी मटेरियल नाउन में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप उसके साथ में एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, राइट। दूसरी बात, उसके साथ में आप प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तीसरी बात, उसके साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, राइट। ये 3 बातें आपको जनरली ध्यान रखनी है, ठीक। और चौथी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आप रिलेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, यानी इसका एडजेक्टिव ऐसा यूज करेंगे जो उस मटेरियल नाउन को सपोर्ट करे, ठीक है। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। 5वीं बात आपको कोई ध्यान रखनी किसी भी अनकाउंटेबल या किसी भी मटेरियल नाउन के लिए, समझ रहे हैं। चलिए देखिए, तो ये चारों सेंटेंस ये रहे यहाँ। अब मैं इन सेंटेंस को बारी बारी से आपको करके दिखाने वाला हूं। पहला सेंटेंस है, शी ड्रिंक्स 2 टी इन अ डे। वो एक दिन में 2 चाय पीती है, ठीक है। अब ये 2 टी, 2 चाय, 2 टी तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ महान लोग इतने होते हैं कि वो तो टी को टीज ही लिख देते हैं, लेकिन ये काम आपको नहीं करना बेटा। आपको क्या करना है, ये काम नहीं करना है, ठीक है। सही है, तो आपको क्या करना है, ये 2 को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। चाय को हम किस में पीते हैं, चाय को पीने का यूनिट क्या होता है, कप। तो आपको बोलना पड़ेगा, शी ड्रिंक्स 2 कप्स ऑफ टी। वो चाय पीती है एक दिन में 2 कप, तो 2 कप्स ऑफ टी, ऐसे आपको सेंटेंस को लिखना पड़ेगा। आई गिफ्टेड हर 5 चॉकलेट्स। चॉकलेट्स बेटा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसके साथ एस का यूज नहीं करेंगे। अब इस 5 को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये अनकाउंटेबल और 5 आपका काउंटेबल। तो अब 5 को भी आप मॉडिफाई कर सकते थे। आप इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते थे, 5 चॉकलेट आता है बार में, तो 5 बार्स, बार बी है बेटा ये, 5 बार्स ऑफ चॉकलेट। तो अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई टेक 3 ब्रेड्स फॉर माई लंच, यानी मैं लंच में 3 रोटी खाता हूं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ब्रेड, उसके साथ आपको ऐसे यूज नहीं करना है। अब ये 3 क्या करेंगे, अब 3 को भी मॉडिफाई करके देखते हैं। तो 3 loaves ऑफ ब्रेड, ठीक है ना। 3 loaves ऑफ ब्रेड आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 3 loaves, loaves होता है टुकड़ा, या 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, या 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस है, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। मेरा जो घर बना है वो ब्रिक्स एंड स्टोन से बना हुआ है। तो ये जो ब्रिक एंड स्टोन है बेटा, ये किसकी तरह यूज हो रहा है, मटीरियल की तरह, ठीक है। ये मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। नीचे लिखा नहीं जा रहा है, देखा जाए तो ठीक से, ठीक है। तो ये मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, तो ब्रिक्स की जगह आपको क्या यूज करना चाहिए था, ब्रिक। जब भी कोई चीज मटेरियल की तरह यूज होगी, आप उसको ब्रिक्स नहीं बोल सकते, आप उसको ब्रिक बोलेंगे, ठीक। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे ही नहीं लगाना है आपको, आर्टिकल यूज नहीं करना है इसके साथ में, और इसके साथ में रिलेटिव एडजेक्टिव यूज करने हैं कि अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल ही एडजेक्टिव का यूज करेंगे। क्लियर है। चलिए, इसमें अब लास्ट एक आपका नाउन रह गया है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है। अगर आपको नाउन पढ़ना तो तकरीबन 15 क्लास के अंदर खत्म होता है, और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे स्टाइल में मैं आपको उसको बता सकता हूं, ठीक है। लास्ट देखिए जरा कैसे करेंगे हम। देखिए 5वें नंबर का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इट रेफर्स टू, अ, किसको रेफर करता है, इट रेफर्स टू अ इमेजिनरी नाउन। यानी ये जो नाउन होता है, दिस नाउन डज नॉट हैव फिजिकल डायमेंशन, इट्स शेप एंड साइज
यानी इस नाउन को ना तो हम देख सकते हैं ना ही इसको हम टच कर सकते हैं। द नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ठीक है। तो ये नाउन क्या होता है, टोटल इमेजिनरी होता है। इस नाउन के अंदर क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, ठीक है, अपनी अनोइड होती है, यही सब चीज होता है। जैसे इस नाउन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या नाउन होता है, ये इमेजिनरी नाउन होता है, जैसे लव, हेट, ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है ना, रॉयल्टी, ठीक, हेल्थ, राइट, एयर, एटसेट्रा। ये नाउन आपके क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और ये नाउन भी आपको क्या करना होता है, इन नाउन के साथ भी आपको किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं करना। इस नाउन के साथ भी आप ऐसे या एस का यूज नहीं कर सकते, क्लियर है। इस नाउन के साथ आप प्यूलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते। इसके साथ भी आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, आर्टिकल यूज नहीं करना, ऐसे एस का यूज नहीं करना, प्यूलर वर्ब यूज नहीं करना, ठीक है। इस तरह से आपके 5 नाउन, और ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था कि ये 5 तरह के नाउन होते हैं। अभी इसको पढ़ाना बाकी है, इट इज काइंड ऑफ ट्रेलर, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए हम आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए ये नाउन था। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम। टेक केयर।